सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है इंग्लिश विद एम के सर के साथ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही दमदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एकदम धमाकेदार, क्योंकि नया बैच 2025 और 26 का स्टार्ट हो चुका है प्यारे बच्चों। तो देर किस बात की है, आइए हमारे चैनल के साथ जुड़िए और इंग्लिश की समस्याओं को जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए। आज की वीडियो में हम पूरा टेंस का बेस लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि भाई साहब, जब आपका बेस मजबूत होगा ना, तो इमारतें भी लंबी होंगी, आप कितना भी ऊपर उठा सकते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में अच्छा करने के लिए टेंस के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि 2025 और 26 का नया बैच स्टार्ट हो चुका 9 to 12 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस पर। तो सभी बच्चे जुड़े, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो, ग्रामर के साथ साथ लिटरेचर के भी। ठीक है, तो चलिए प्रेजेंट डेफिनेट के बारे में बात करते हैं। पहचानता है, ती है, ते है, ताहू होता है, ये आपको ध्यान देना वाक्य के अंत में ही आएगा। और अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक कहते हैं, उसके साथ क्रिया में एस या इस लगाते हैं। लेकिन कब लगाएंगे, वो सिंगुलर नंबर के साथ लगाएंगे। सिंगुलर नंबर होता है एक वचन, जहां पर एक ही व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है, ही सी इट यानी नाम जिसको कहते हैं। प्लूरल नंबर बहुवचन, यस या यस आपको नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया है, मतलब यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। नेगेटिव की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डू नॉट और किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। एंड डू नॉट किसके साथ लगाएंगे, डज नॉट किसके साथ लगाएंगे, ये समस्या है। तो चलिए हम अगले पार्ट में देखते हैं, इसका भी समस्या आपका सही हो जाए। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यस यस लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये मेन स्ट्रक्चर है, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। और सबसे पहले जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि आपका जो ही सी इट यानी जो नाम है, इसके साथ हम नेगेटिव में डज नॉट का प्रयोग करेंगे। एंड आई वी दे यू, इसी को प्लूरल नंबर कहते हैं, इनके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। मतलब सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे एंड प्लूरल नंबर के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है, वह गाना गाता है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, वह की मीनिंग हो गया, ये वह आपका क्या है, सिंगुलर नंबर। तो पहले वर्ब उठाएंगे, वर्ब सिंग होता है, लेकिन एक वचन है तो यह जुड़ जाएगा, ही सिंग्स। और ऑब्जेक्ट में आपका सॉन्ग यानी गाना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फिर यहाँ पे बोलते हैं वह अंग्रेजी बोलता है। लास्ट में देखिए यहाँ पे पहचानता है आया, इससे पता चल गया बोलता है। अब वह की मीनिंग ही होता है, ही एक वचन है, तो बोलना की मीनिंग स्पीक होता है, लेकिन यस जुड़ेगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है। और अंग्रेजी की मीनिंग क्या होती है, इंग्लिश डियर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीजें क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। चीजें क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब यहाँ मैं की मीनिंग आई हो गया, और नेगेटिव में देखिए डू नॉट लग गया। क्यों, क्योंकि हमने बताया भी प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट लगता है, तो आई डू नॉट हो गया एंड गो टू, और ऑब्जेक्ट में हमारा स्कूल हो गया, स्कूल हो जाएगा। अंग्रेजी, राकेश अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो राकेश सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, तो सब्जेक्ट लिख लिया। और यहाँ पे नहीं की मीनिंग सबसे पहले राकेश को हमने देखा, ये सिंगुलर नंबर है, तो डज नॉट का यूज करेंगे। अब बोलना का स्पीक होता है, और ऑब्जेक्ट में इंग्लिश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वे हमें नहीं पढ़ाते। अब वे की मीनिंग क्या होता है, दे। ठीक है, अब ये नहीं, लेकिन ये प्लूरल नंबर हो गया, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, डू नॉट। और पढ़ाना का टीच होता है, और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा क्या होता है, अस। ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं जो हमेशा बीच में प्रयोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब चलिए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया है, आई मी माई, वी अश अवर, शी हर हर, दे देम दियर, यू यू योर, ही हिम हिज। ये सब्जेक्ट हुए हैं, और बीच वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, एंड ये पॉसेसिव केस होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप मुझे पढ़ाते हैं, आपकी अंग्रेजी यू हो गया, और पढ़ाना का टीच हो गया, यस नहीं लगा क्योंकि आप आपका प्लूरल नंबर। और मुझे मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस आपका मी, तो यहाँ पे लग जाता है, इस कंडीशन में प्रयोग करते हैं। सीता अपने भाई के साथ खाना नहीं खाती है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, सीता लिख दिया। अब नहीं देख लिया नेगेटिव, तो डज नॉट लगा दिया। डू नॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल नंबर नहीं है, ये सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का यूज करते हैं। और वर्ब खाना का ईट होता है, फूड, और साथ की मीनिंग क्या होती है, विथ होता है। और अपने के लिए क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे सीता है, तो सीता कोई फीमेल होती है डियर स्टूडेंट्स, उसका प्रोनाउन सी होता है, तो सी का ये जो लास्ट वाला है अपने के लिए पॉजेसिव केस, वहां पे क्या हो जाएगा, हर। और भाई का यहाँ पे क्या होता है, ब्रदर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं अपने परिवार के साथ क्रिकेट खेलता हूं। अब यहाँ पे मैं का क्या हो गया प्यारे बच्चों, आई, और प्ले। यस क्यों नहीं लगा, क्योंकि आई आपका प्लूरल नंबर, आई प्ले। और ऑब्जेक्ट में क्या है, आई प्ले हो गया वर्ब,
और ऑब्जेक्ट में क्या है क्रिकेट, और साथ की मीनिंग विथ होती है। अब माई क्यों लग गया, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है और आई का पोजेसिव केस क्या होता है, डियर स्टूडेंट माई होता है। तो यहाँ पे माई करेंगे और परिवार का क्या होता है, फैमिली होता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आज की वीडियो में हमने बेहतरीन तरीके से सीख लिया अफर्मेटिव का और नेगेटिव का और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, हमने पहला टेंस देख लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए लाएंगे इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, WH टाइप का करते हैं कैसे करते हैं, बेहतरीन तरीके से लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।